हफ्ते विच जरूर नज़र की जा रही है। इतिहास की करवटें अक्सर बड़ी बड़ी फौजों के बल पर बदली गई, कभी राजाओं के फरमानों से तो कभी हजारों की भीड़ के शोर से। और पूरी दुनिया के इतिहास में ऐसा सिर्फ पहली और आखिरी बार हुआ जब एक इंसान ने अपनी सहजता, खामोशी और अडोलता से पूरे युग का रुख मोड़ दिया। ये गाथा है उस महान गुरु की जिन्होंने परहित के लिए अपने सीस का बलिदान दे दिया पर सिरर न छोड़ा। ये गाथा है हिंद की चादर धन श्री गुरु तेग बहादुर जी की। श्री गुरु तेग बहादुर जी हाँ जुल्म सितम से टकराए, कलम चली किरपान चली जालिम से नहीं वो घबराए। जब जुल्म हर एक पहर था हवाओं में जब जहर था, एक तरफ जब मौत थी दूजी तरफ जब कहर था, वो आखिरी उम्मीद की लौ बन कर आए थे। शीश कटार धर्म निभा सोए लोग जगाए थे। हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर, हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर। दिल्ली के चांदनी चौक के चौराहे पर मुगल सल्तनत खून की होली खेल रही थी। औरंगजेब के अत्याचारों और उसकी धर्म परिवर्तन नीतियों के विरोध में श्री गुरु तेग बहादुर जी जब दिल्ली पहुंचे तो दिल्ली के चांदनी चौक की गलियों की सर्द हवाओं में एक विचित्र सन्नाटा था। दिल्ली की कोतवाली के सामने मुगल सैनिकों का पहरा था और बीचों बीच चांदनी चौक में आने वाले थे धर्म के प्रहरी, सत्य के सेनानी श्री गुरु तेग बहादुर जी और उनके साथ थे उनके 3 सेवक, भाई मतीदास, भाई सतीदास और भाई दयाला जी। जब जुल्म हर एक पहर था हवाओं में जब जहर था, एक तरफ जब मौत थी दूजी तरफ जब कहर था, वो आखिरी उम्मीद की लौ बन कर आए थे। हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर, हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर। औरंगजेब ने भरे दरबार में अपना फैसला सुनाया। गुरु तेग बहादुर इस्लाम कबूल कर लें वरना मौत का सामना करना पड़ेगा। गुरु जी ने शांत पर दृढ़ स्वर में साफ मना कर दिया। उनकी अडिगता देख औरंगजेब बौखला गया। उसने आदेश दिया कि गुरु तेग बहादुर जी के शिष्यों को एक एक कर यातनाएं दी जाएं, ताकि गुरु जी डर से टूट जाएं और धर्म परिवर्तन स्वीकार कर लें। गुरु जी के समक्ष भाई मतीदास जी को 2 ऊंचे स्तंभों से बांध लौह आरी से उनकी देह को बीचों बीच चीर दिया गया। धरती कांप उठी पर भाई मतीदास का चेहरा नहीं। शरीर 2 टुकड़ों में बंट गया पर उनकी आत्मा अडोल रही। इसके बाद एक बड़ी देग के खौलते पानी में डालकर भाई दयाला जी को भी क्रूरतापूर्ण तरीके से शहीद कर दिया गया। पर उस दौरान उनके होठों पर नाम सिमरन था, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु। देह जल रही थी पर आत्मा शांत थी। खौलते पानी की हर बूंद सत्य और साहस को नतमस्तक हो रही थी। फिर भाई सतीदास जी को रूई के साथ बांधकर अग्नि को भेंट कर दिया गया। जब उनका शरीर चारों ओर से जल रहा था, मुगलों की रूहें भी कांप उठी, परंतु वे स्वयं
शांत भाव से प्रभु की ज्योति में लीन हो रहे थे। हालांकि गुरु तेग बहादुर जी के तीनों सेवकों को उनके समक्ष एक एक कर क्रूरता से शहीद कर दिया गया, परंतु गुरु साहिब अभी भी अपने निश्चय और संकल्प पर चट्टान की तरह अडिग रहे। इनके बलिदानों के चलते इतिहास ने करवट बदली है। जुल्म से टकराने की हिम्मत हर एक दिल में भर दी है। औरंगजेब की क्रूरता की पराकाष्ठा भी जब नाकाम रही तो उसके अंदर का शैतान भी अब घबराने लगा। गुरु साहिब के सहज स्वभाव और विनम्रता से उस औरंगजेब को अपने साम्राज्य की नींव हिलती दिखने लगी। किंतु गुरु जी के लिए तो यह स्वधर्म की विजय का क्षण था। उनके लिए यह उस मार्ग को प्रशस्त करने का समय था जिसने आने वाली सदियों में मुगलों के जुल्मों के खिलाफ पूरे हिंदुस्तान को आवाज उठाने की प्रेरणा दी। बेइंतहा हताशा और असीम क्रोध से भरे औरंगजेब ने वो आदेश दे दिया जिसने इतिहास को सदा के लिए बदल दिया। गुरु तेग बहादुर साहिब का शीश धड़ से अलग करने का फरमान। 24 नवंबर 1675 ईस्वी काजी ने फतवा पढ़ा। दिल्ली के चांदनी चौक के बीच जल्लाद जलालुद्दीन ने तलवार उठाई और गुरु जी का शीश धड़ से अलग कर दिया। उस क्षण वक्त ठहर गया, आसमान स्याह हो गया और धरती सुन्न हो गई। अमानवीय क्रूरता से गुरु तेग बहादुर साहिब का शीश तो धड़ से अलग हो गया, पर उनके बलिदान ने जनमानस पर अमिट छाप छोड़ दी। चारों तरफ मौन छा गया, पर उस मौन में गूंज रही थी एक अमर आवाज। शीश कटा जब गुरु का तो धरती ने थाम लिया। कण कण ने उस क्षण में तब नवे गुरु का नाम लिया। हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर, हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर। अपने लिए ना लड़ता कोई, वो परहित को खड़े हुए। श्वास को छोड़ा धर्म ना छोड़ा, वो अपने वचन पर अड़े रहे। धर्म की रक्षा खातिर बोले शीश कटे तो कट जाए। तिलक जनेऊ की रक्षा को कदम पीछे हट पाए। वो आखिरी उम्मीद की लौ बन कर आए थे। शीश कटा और धर्म निभा, सोए लोग जगाए थे। हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर, हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर। औरंगजेब का हुक्म था कि जो कोई गुरु का शीश और धड़ ले जाएगा उसे मौत दी जाएगी, परंतु महान गुरु तेग बहादुर जी की शहादत ने लोगों में सत्य और धर्म की राह पर अडिग रहने का जज्बा फूंक दिया था। उसी रात लखी शाह बंजारा ने अंधेरे में अपनी बैलगाड़ियों की आड़ में गुरु जी का धड़ पूरी श्रद्धा और मर्यादा के साथ अपने घर रायसीना पहाड़ी ले जाकर अपने घर को ही जलाकर मर्यादा अनुसार उनका संस्कार किया। दूसरी ओर चांदनी चौक से भाई जैता जी गुरु जी के पवित्र शीश को मर्यादा पूर्वक हिफाजत में लेकर श्री आनंदपुर साहब ले जाने के लिए रवाना हुए। मुगल सैनिक भाई जैता जी का पीछा कर रहे थे। इस दौरान जब भाई जैता जी सोनीपत पहुंचे तो सोनीपत के कुशाल सिंह दहिया ने मुगलों से गुरु जी का शीश बचाने के लिए अपने बेटे से अपना शीश कटवाया ताकि मुगल सैनिक भाई जैता जी का पीछा करना छोड़ दें और गुरु जी का पवित्र शीश आनंदपुर साहिब तक पहुंच सके। उस दिन भाई मतीदास, सतीदास
और भाई दयाला जी के साथ कुशाल सिंह दहिया भी अमर हो गए। भाई जैता जी हरियाणा के सोनीपत, तरावड़ी, अंबाला होते हुए आनंदपुर साहिब पहुंचे तो 9 वर्ष के बालक गोविंद राय जी ने अपने पिता के पवित्र शीश को श्रद्धा और गरिमा से अपने हाथों में लिया तो वो दृश्य समूची मानवता का गर्व बन गया। उस बालक को लगा कि ये शीश उनके लिए बलिदान की विरासत बनकर आया है। कालांतर में यही बालक सरबंसदानी गुरु गोविंद सिंह बने। श्री गुरु तेग बहादुर साहिब की शहादत और आनंदपुर साहिब के इस ऐतिहासिक क्षण के दृश्य पटल को राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने इन शब्दों में अमर कर दिया। आनंदपुर बांगड़ में हाहाकार की जय जयकार, रोते रोते गाते थे सब, सिर दे दिया दिया ना सार। कांप उठा आकाश अचानक, प्रांत प्रांत कर उठा पुकार। सुना सभी ने, कहा सभी ने, सिर दे दिया दिया ना सार। श्री गुरु तेग बहादुर जी ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान देकर न केवल धर्म की रक्षा की बल्कि मानवता, सहिष्णुता और स्वतंत्रता का संदेश भी दिया। इसीलिए हम आज भी उनकी शहादत की विरासत को कोटि कोटि नमन करते हैं। जात पात का भेद मिटाकर सब जन को फिर एक किया, धर्म है केवल मानवता ये गुरुओं ने था देख लिया। हो इनके बलिदानों के चलते इतिहास ने करवट बदली है, जुल्म से टकराने की हिम्मत हर एक दिल ने भर दी है। हो आखिरी उम्मीद की लौ बनकर आए थे, शीश कटा और धर्म निभा सोए लोग जगाए थे। हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर, हिंद की चादर